गुड मॉर्निंग और जय मसीह की आप सबको। मैं आप सबके सामने आज एक परमेश्वर के वचन को मैं लेकर आया हूँ जनरॉसिटी, उदारता के विषय पर। मेरा प्लान था कि मैं पहले संडे सुबह लाइव आप लोगों के साथ बात करने वाला था, लेकिन बाद में कुछ प्लान्स चेंज हुए और मुझे ये रिकॉर्डिंग के माध्यम से देना पड़ रहा है। लेकिन मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है कि उदारता या जनरॉसिटी के विषय पर मैं आपसे बात कर सकता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर मानव का, पास्टर जॉली का, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। और ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और मैं चाहता हूं कि हम एक बार प्रार्थना कर लें और परमेश्वर की मदद मांगें ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और हम छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम शुरू करेंगे। हे हमारे पिता, आप स्वयं अति उदारशील परमेश्वर हैं, और जब हम आपके मानने वाले और आपके शिष्य हैं, हम भी आपके समान उदारता में बढ़ना चाहते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आपके वचन में वह ताकत है जो हमारे अंदर इस बदलाव को ला सकती है, ताकि हम आपको समझ सकें, आपको जान सकें। और परमेश्वर आपके चरित्र का जो ये सबसे बड़ा गुण है कि आप उदारता से देने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु, वो गुण हमारे अंदर भी आ सके, हमें अपने समान बना इस विषय में भी। और जब हम इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को आप बड़े शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल करें सब सुनने वालों के दिलों में और मेरे दिल में भी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जैसे मैंने कहा, जो विषय हमारे पास है वो विषय है उदारता या जनरॉसिटी। और जिस तरीके से मैंने इसको तैयारी की है वो ये है कि हम 5 सवाल उठाएंगे और उन 5 सवालों का हम जवाब देंगे, और उसके माध्यम से हम जनरॉसिटी या उदारता के विषय को हम समझ पाएंगे। पहला सवाल होगा, व्हाट इज जनरॉसिटी? जनरॉसिटी या उदारता क्या है? दूसरी बात, कौन सी चीजें हमें उदार बनने से रोकती हैं? तीसरी बात, हमें उदार क्यों होना चाहिए? हमें जेनरस, खुले दिल वाले, बड़े दिल वाले क्यों होना चाहिए? चौथा सवाल, हम कैसे उदार बन सकते हैं? कैसे अपना मन बदलें कि हम भी उदार बन सकें, खुले दिल वाले बन सकें? और 5वां सवाल, हम कैसे अपनी उदारता को प्रैक्टिस कर सकते हैं? किस प्रकार अपनी उदारता को हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से हम उतार सकते हैं? पहला सवाल, जनरॉसिटी क्या है? व्हाट इज जनरॉसिटी? उदारता क्या है? मैंने यहां पे ऐसे लिखा है कि उदारता आपके हृदय का एक एटीट्यूड है, आपके दिल की एक व्यथा है, या आपके दिल की एक कंडीशन है जिसके अंदर जो कुछ आप हैं और जो कुछ आपके पास है, आप उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं। और ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है और वो आप प्रकट करना चाहते हैं, और आपने परमेश्वर के अनुग्रह को समझ लिया है, और उसके उत्तर में, उसके रिस्पॉन्स में आप दूसरों के प्रति आप उदार होते हैं। ये जनरॉसिटी है। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ द हार्ट इन विच वी शेयर विथ अदर्स ऑल दैट वी आर एंड ऑल दैट वी हैव एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स लव एंड एज अ रिस्पॉन्स टू गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर अनुग्रह से भरा है, वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमें प्रेम से भर दिया है। उस प्रेम को दूसरों को दिखाने के लिए हमारा दिल बदल जाता है, जिससे कि हम अपने आप को और जो कुछ हमारे पास है हम उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार होते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन 21 का 26 जो वचन जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, नीति वचन 21 का 26 में ऐसा लिखा है कि जो आलसी मनुष्य होता है वो लालसा ही करता रहता है, पर जो धर्मी व्यक्ति होता है वो देता ही रहता है और हाथ नहीं रोकता। ध्यान से सुनिए, जो आलसी व्यक्ति होता है वो लालसा ही करता रहता है कि उसे कुछ मिल जाए, लेकिन जो धर्मी है वो देता ही रहता है और अपना हाथ नहीं रोकता। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 5:42 में प्रभु यीशु ने कहा कि जो तुमसे मांगे उसको दे दो, और उसको मत ठुकराओ जो तुमसे कभी कुछ मांगता है। यह उदारता है। हमने परमेश्वर के अनुग्रह को समझ लिया है, हम परमेश्वर के प्रेम से भर चुके हैं, और उस प्रेम का प्रगटावा ही मात्र है कि हम अपने आप को और जो कुछ हमारा है दूसरों के साथ बांटने के लिए हम तैयार रहें। और ये सब कुछ, जो कुछ मैंने अब तक कहा, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
पर अगर उदार होना अच्छी बात है, अगर परमेश्वर उदार है, परमेश्वर बड़े दिल वाला है और उसको हम जानते हैं, हम मसीही कहलाते हैं, तो फिर सोचने की बात है कि आप और मैं, हमारे जीवन में ये जो गुण है, जो जनरोसिटी का जो गुण है, उदारता का, बड़े दिल रखने वाला जो गुण है, क्यों हमारे अंदर नहीं दिखता? क्यों हमारे अंदर ये इतना असरदार नहीं है, इतना काम नहीं करता? क्यों हमारे अंदर, हम अगर ईमानदारी से कहेंगे परमेश्वर के सामने, तो हम मानेंगे कि हम उतने उदार लोग नहीं हैं। What stops us from being generous? क्या कारण है कि हम उदारता से अपना उदारता नहीं दिखा सकते हैं? इसका कारण क्या है? अगर मनुष्य आज उदार नहीं है, उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ नहीं रहे हैं, या हमारे पास परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान है ही नहीं। हम जितना ज्यादा हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, उसका एक बदलाव हमारे जीवन में यह आएगा कि हम भी उदार उसके समान बन जाएंगे। पहला कारण, हम उदार नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर उदारता से देने वाला परमेश्वर है, वो जेनरस परमेश्वर है, और अगर हम उस परमेश्वर को जानते हैं तो हम उसकी उदारता से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसा हमारा परमेश्वर उदार है, वैसे हम भी दूसरों के समान उस उदारता के साथ हम पेश आएं। दूसरा कारण, हम उदार क्यों नहीं हैं? हम स्वार्थी हैं। इट इज आवर सेल्फ सेंटर्डनेस एंड सेल्फिशनेस व्हाई वी आर नॉट जेनरस। लोगों को, चीजों को होर्ड करना, चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को समेटना, चीजों को रोक के अपने पास रखना, यह हमारी आदत है। जब लॉकडाउन हुआ, आप सब जानते होंगे किस प्रकार लोगों ने राशन के लिए, किस प्रकार पूरी दुनिया टूट पड़ी, और सब लोगों का एकमात्र यह लक्ष्य था कि हम बस इकट्ठा कर लें। ऐसा भी सुनने में आया था कि लोगों ने इतना इतना राशन लिया और बाद में वो राशन उनके घर में पड़ा पड़ा खराब हो गया। हर जगह पे ये था, हर जगह पे लोग बस पाना चाहते हैं, बिना सोचे कि जितना अवेलेबल है, जितना सामान हमारे देश में है या हमारे उस एरिया में है, क्या सबको मिल जाएगा कि नहीं। लेकिन सबका एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य उनका स्वार्थ ही था कि सबको केवल अपनी चिंता थी। हम इसलिए उदार नहीं हैं क्योंकि हम सेल्फिश हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, हम स्वार्थी हैं, हम स्वयं केंद्रित हैं। तीसरा कारण वो ये है कि हमारे लिए, हम मसीही हैं तो भी, हम विश्वासी हैं तो भी, हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि जो हमारा जो लालच है वो जेनरोसिटी को पार कर जाता है। ग्रीड ओवरटेक्स जेनरोसिटी। हमारे अंदर जेनरोसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम समाज में रहते हैं, दुनिया की चकाचौंध हमें हर वक्त नजर आती है, और एक विश्वासी भी अपने सही स्थान से, सही सोच विचार से भटक सकता है, और अक्सर भटक जाता है, और वो केवल इकट्ठा करना चाहता है। उसके अंदर लालच है पाने का, उसके अंदर उत्तेजना नहीं है देने की, लेकिन लालच है पाने का, और ज्यादा इकट्ठा करने का। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, अपने लिए धरती पे तुम धन ना इकट्ठा करो। हमारे चर्च में कुछ बच्चों ने गीत गाया, उसकी 2 लाइन मैं गाऊंगा। अपने लिए धरती पे तुम धन ना इकट्ठा करो, अपने लिए धरती पे तुम धन ना इकट्ठा करो। जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं कि अपने लिए धरती पर धन ना इकट्ठा करो, जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। और हम जानते हैं ऐसा होता है। हम जानते हैं कि जो धन हमारे पास है वो हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहेगा, पर हम फिर भी लालच के अनुसार हम चलते हैं। 3 कारण हम जेनरस नहीं हैं, 3 कारण कि हम उदारता से देने वाले नहीं बने। परमेश्वर के ज्ञान में हम नहीं हैं, परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ नहीं रहे हैं। अगर परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होगा, ये गुण हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, हम सेल्फिश हैं, हम स्वार्थी हैं, हम स्वयं केंद्रित हैं। और तीसरा, लालच के पीछे हम ज्यादा जाते हैं, और लालच जो है वो हमारे अंदर जेनरोसिटी को ओवरटेक कर लेता है, ज्यादा हमारे अंदर
क्रियाशील हो जाता है। पर हमें क्यों जेनरस होना चाहिए? हमें क्यों उदारता से देने वाला बनना चाहिए? हमें क्यों उदारशील होना चाहिए? हमें इसलिए उदारशील होना चाहिए, सबसे पहला कारण, क्योंकि हम एक उदारता से देने वाले और या एक उदार परमेश्वर, उदारता रखने वाले परमेश्वर को हम अनुसरण करते हैं। वी फॉलो अ गॉड हु इज एक्सट्रीमली जेनरस। हम सब जानते हैं अच्छे से इस बात को कि परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा दान दिया है, जीवन दान। इस धरती पर हम जीते हैं, उसने हमें इस धरती पे जीने का, कुछ करने का अवसर दिया है। उसने सबको जीवन दिया है, सब धर्मों के लोगों को उसने जीवन दिया है। बाइबल बताती है कि वो सूरज की किरणें सब पे बरसाता है, वो बारिश सब पे बरसाता है, वो सांसें सबको देता है। ये परमेश्वर की उदारता का सबसे सामान्य उदाहरण है जिसका सारी दुनिया लाभ उठाती है। और विशेष रूप से आप और मैं, मसीही लोग, विश्वासी लोग, हम सब जानते हैं कि हमने परमेश्वर के सामान्य अनुग्रह के से बढ़कर हमने परमेश्वर से विशेष अनुग्रह पाया है, क्योंकि हमने यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई है। हम इसलिए उदार हमें होना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत उदार है। हमारा परमेश्वर बहुत खुले दिल वाला, बड़े दिल वाला परमेश्वर है। उसने ना केवल हमें जीवन दिया, उसने हमें अनंत जीवन दिया और उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। यह हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए उदार बनने के लिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आप सब जो सुन रहे हैं इस वचन को, आप सब अनंत जीवन पा चुके हैं। आप सब अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप सब के पापों को उसने मिटा दिया है, आपके श्रापों को उसने आपसे हटा लिया है, अनंत जीवन आपको दे दिया है, आपकी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है। आज वो आपके हाथों को और आपके शब्दों को संसार को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हमारा ध्यान कहां है? अपने आप को इसीलिए हमें हर रोज सुसमाचार याद दिलाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए, इस जगत के उद्धार के लिए अपना पुत्र दिया है। वो पुत्र जो इस धरती में मनुष्य बन के आया, जिसे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो स्वर्ग में शानो शौकत से रहता था। उसे इस धरती पे मनुष्य बनना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग की सारी शानो शौकत छोड़कर शून्य हो गया। यीशु मसीह दीनहीन हो गया और आपके लिए क्रूस पे और मेरे लिए क्रूस पे उसने अपनी जान को दिया है। वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर हमारी प्रेरणा है। हम इसलिए हमें उदार होना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर अत्यंत उदार है। दूसरा कारण हमें उदार क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमसे कामना करता है कि हम भी उसके समान उदार बने और उसके चरित्र को हमारे अंदर से प्रदर्शित करें। God expects us to be generous like him and reflect his character. अगर हम जेनरस हैं, जेनरोसिटी रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ गॉड इन मैन। अगर हम उदारता से देने वाले हैं, अगर हम अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने पैसों को अगर हम देने वाले हैं, ये हमारे अंदर परमेश्वर का चरित्र है हमारे अंदर जो नजर आ रहा है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो मेरे साथ घटना घटी। 2007 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। 2008 में मैंने विशेष रूप से परमेश्वर की पुकार को सुना कि मुझे अपनी नौकरी छोड़कर मुझे सेवा में आना है। उस समय मेरे परिवार, मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत छोटी उम्र, मतलब मैं बहुत छोटा था जब उनकी मृत्यु हो गई, और इसलिए बहुत वक्त लग गया मुझे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्जा था, 40 लाख से ज्यादा कर्जा था। और मैं एक जॉब करता था अपने पिताजी का, उनके देहांत होने के बाद उनका बिजनेस संभालता था, और एक स्कूल में टीचर भी था। 3 नौकरियां मैं करता था, 3 काम मैं करता था ताकि हम अपना कर्जों को भर सकें। फिर मैं दिल्ली आ गया 2007 में यहां पे नौकरी पकड़ी। परमेश्वर ने बहुत तरक्की दी और बहुत अच्छे से सब कुछ होने लगा, लेकिन तो भी मेहनत कर करके 30 लाख रुपया कर्जा उतार दिया। 10 लाख रुपया कर्जा बचा था और साल था 2012 की शुरुआत का वक्त था।
जब 10 लाख रुपया कर्जा अभी भी था और मैं अपने मन में प्रार्थना करता था, परमेश्वर ये 10 लाख जो बचा है कब उतरेगा, कितने साल और मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बुलाहट है चर्च में सेवा करने के लिए। उसी वक्त कुछ दोस्त जो मेरे रिश्तेदार नहीं थे लेकिन कलीसिया के लोग थे, जो यीशु मसीह से प्रेम करते थे, एक दोस्त ने जिम्मा उठाया, कुछ दोस्तों से बात करी और 10 लोगों ने मिलकर 1-1 लाख रुपया मुझे दिया। 10 लाख रुपया मेरे हाथ में दिए और कहा, बेटा ये लो 10 लाख, अपना कर्जा उतारो और तुम सेवा में उतर आओ। उन्होंने मुझे लोन नहीं दिया और ना उन्होंने ये पैसा मुझे दिया, उन लोगों ने परमेश्वर को दिया और मेरे लिए सेवा में आने का रास्ता खोला, क्योंकि किसी ने पैसों से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर के राज्य से प्रेम किया और मेरे लिए संभव बनाया कि मैं अपना 10 लाख रुपया 10 मिनट में पे करके मैंने रिजाइन कर दिया और मैं परमेश्वर की सेवा में उतर पाया। ताकत पैसे में नहीं है, ताकत प्रेम में है जो परमेश्वर हमारे दिल में डालता है। और अगर हम परमेश्वर के प्रेम से भरकर अगर हम दूसरों को देने वाले बन जाते हैं, सामने वालों की जिंदगी बदल सकती है। आपकी उदारता का फल इतना दूर तक जाएगा कि आप अपनी धरती पे जीवन जीकर चले जाएंगे, लेकिन जो आपके देने से जो लाभ होगा वो आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठा सकती हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इस संसार की जो जरूरतें हैं, परमेश्वर के राज्य की जो जरूरतें हैं, वही परमेश्वर जो स्वर्ग से बारिश डालता है, वही परमेश्वर स्वर्ग से धन क्या नहीं फेंक सकता? वो परमेश्वर जो स्वर्ग से मन्ना फेंक सकता है, क्या वो सारी जरूरतों के लिए क्या स्वर्ग से सब चीजों को दे नहीं सकता? अवश्य दे सकता है, बट वो हमें अवसर देता है, हमें सौभाग्य देता है। देना बोझ नहीं है, देना एक सौभाग्य है और यह सौभाग्य वो आपको और मुझे देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के दर्शन जो परमेश्वर करना चाहता है उसके साथ हम जुड़ जाएं और उसके काम को पूरा करने के लिए जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हम हैं वो हम दूसरों के लिए दे दें, परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। मेरा भाई बहुत साल पहले, उसको सिंगापुर अपनी पढ़ाई के लिए जाना था और बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने उसके लिए सब कुछ प्रबंध किया। उसके जाने में एक दिन बाकी था, 90,000 रुपए की कमी थी। एक बहन ने तुरंत रात को 11 बजे मेरे अकाउंट में 90,000 रुपए डाल दिए और कहा, ये जो कमी है 1 मिनट में पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि किसी ने अपने आप से प्रेम नहीं किया, पैसों से प्रेम नहीं किया, सामने वाले की जरूरत को पूरा करने के लिए जो था दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद उदारता का मतलब है देना, पैसा देना। थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं बताऊंगा कि उदार होने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। ये मैं केवल आपको उदाहरण दे रहा था, क्योंकि अधिकतर पैसा देना ही सबसे मुश्किल काम बहुतों के लिए होता है। और अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं तो भी आप कैसे उदार बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हमें क्यों जेनरस होना चाहिए? पहला कारण, हमें इसलिए जेनरस या उदार होना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर उदार है। दूसरा कारण, परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उदारता के द्वारा उसके गुण को उसके चरित्र को हमारे द्वारा हम प्रदर्शित करें। तीसरा कारण यही है, बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसके 20 के 35 में कि लेने से ज्यादा देना धन्य है। चौथा कारण, जेनरोसिटी इज अ साइन ऑफ ट्रू एनकाउंटर विद जीसस। अगर आपने यीशु मसीह से अगर आपकी भेंट हुई है, अगर आप यीशु मसीह का अगर आपके साथ सामना हुआ है, अगर आप जानते हैं यीशु मसीह को, अगर आपने मुलाकात की है यीशु मसीह से, तो उसका एक चिन्ह आपके अंदर यह होगा कि आप उदारता से देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, आप उदार व्यक्ति बन जाएंगे। और बाइबल में इस बात को हम जक्कई की कहानी से अच्छे से जान सकते हैं। जक्कई नाम का आदमी था, जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जब उसके अंदर लालसा थी यीशु मसीह को मिलने की, यीशु मसीह से आमना सामना करने की, जब उसका आमना सामना हुआ यीशु मसीह के साथ, तो क्या हुआ? वो लोगों के साथ ठगी करता था, तो उसने कहा मैं 4 गुना, जिनसे मैंने ज्यादा लिया है, जितना मुझे नहीं लेना चाहिए था, तो मैं 4 गुना ज्यादा उनको वापस कर दूंगा। ये तो फिर भी हम कहेंगे चलो उसे करना चाहिए था, उसने कर दिया, लेकिन उसने साथ में कुछ और भी कहा था। और उसने क्या कहा था?
कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देने के लिए तैयार हूं, देना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उससे यह डिमांड नहीं किया था, ठीक है तुझे उद्धार चाहिए, तुझे मुझसे मुलाकात करनी है, तू पहले एक काम कर। प्रभु ने उसको इस प्रकार नहीं कहा। प्रभु ने केवल उसे अपना प्रेम दिखाया। उसके घर में यीशु मसीह गया, भोजन किया, उसके घर में उद्धार आ गया। और उद्धार का नतीजा क्या निकला? उद्धार पा लिया। उसके बाद उसके जीवन में बदलाव आ गया और उसने जितनों के साथ फ्रॉड किया था उसने उनको 4 गुना वापस किया। लेकिन साथ ही साथ गरीबों को ध्यान रखने के लिए, गरीबों को अपनी आधी संपत्ति देने के लिए उसका दिल अपने आप प्रेरणा पा गया। अगर हम यीशु मसीह से आमना सामना कर चुके हैं तो हम कंजूस लोग नहीं बनेंगे, हम होड़ इकट्ठा करने वाले नहीं बनेंगे, हम दूसरों को देने वाले बनेंगे। उदारता हमारे अंदर आ जाएगी अगर हम यीशु मसीह को सचमुच में जानते हैं। अगर उदार होना इतनी अच्छी बात है जो अब तक हमने देखा है, तो सवाल है हम कैसे उदार बने, हम किस प्रकार उदार बने। कुछ एक बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात, अगर आप उदारता में बढ़ना चाहते हैं, आपको सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपना संबंध घनिष्ठ और गहरा और मजबूत करने में आपके जीवन की पहली प्राथमिकता बनानी है। आपकी प्रायोरिटी, आपकी जो प्राथमिकता है, आपके बच्चों को पालने की नहीं, आपकी पति या पत्नी के साथ अच्छा संबंध बनाने की नहीं, अपने भविष्य की प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं। आपके जीवन की पहली प्राथमिकता परमेश्वर के साथ अपना संबंध घना करने की आपकी पहली प्राथमिकता होगी। आप उदार कैसे बन सकते हैं? एक उदार परमेश्वर के साथ अपना संबंध लगातार गहरा करने के प्रति एक समर्पण को दिखाकर और एक समर्पण को करके। दूसरा, हम यीशु मसीह का उदाहरण अपने लिए, यीशु मसीह को अपना उदाहरण बनाएंगे। वो हमारा मॉडल है, वो है हमारा गुरु जिसको हम फॉलो करते हैं। यीशु मसीह के जीवन में आप उदारता को, अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना यदि आप यही पढ़ लेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, विशेष करके मत्ती, मरकुस, लूका में आप यीशु मसीह के जीवन में उदारता को हर जगह पे आप देख सकते हैं। और वो 15,000 20,000 को खाना खिलाने की कामना रखता है, जबकि वो तो अपने चमत्कार प्रवचन सुनने आए थे, उसके बाद जा सकते थे। प्रभु ने कहा नहीं, इनको खाना खिलाना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम प्रेम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दूसरों के प्रति हम तरस को देखते हैं। मरकुस के शुरुआती अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और लिखा, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और उनको तरस आया। यीशु मसीह भीड़ को देख करके तरस खाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह दूसरों के बारे में सोचने वाला परमेश्वर है। अगर आपके लिए कोई मॉडल हो सकता है, और मेरे लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह है। तीसरा, जायदाद, संपत्ति, पैसों के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। और वो ये है, ये जाने अच्छे से हो सकता है आप में से कईयों के पास कुछ प्लॉट होंगे, एक प्लॉट होगा, एक घर होगा, हो सकता है आपके पास गाड़ी होगी, मोबाइल अच्छे मोबाइल्स होंगे, जो कुछ भी आप, कोई ना कोई चीज के मालिक आप होंगे। एक चीज को ध्यान से अपने आप को हम याद दिलाएं, हम किसी चीज के मालिक नहीं हैं। वी डोंट ओन एनीथिंग। हम किसी भी चीज के ऊपर मालिकाना हक नहीं रखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल साफ साफ कहता है, यह धरती और जो कुछ धरती पे है यहोवा का है। यह धरती और जो कुछ इस धरती में है यहोवा का है। आप और मैं दुनियावी रूप से कागजों के ऊपर हमारा नाम लिखा होगा, ओनर का नाम यह है, मालिक का नाम यह है, पर सही मायने में मालिक हम नहीं हैं। हम कुछ पोजेस नहीं करते, हम कुछ ओन नहीं करते हैं। हम केवल भंडारी हैं, ध्यान रखने वाले हैं। परमेश्वर ने जो चीजें आपको दी हैं, जिन चीजों के ऊपर संसारिक रूप से आपका नाम लिखा हुआ है, तो भी उसके मालिक आप नहीं हैं, आप केवल भंडारी हैं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको दिया है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई प्लॉट हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई कुछ भी हो, जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर का है, आपका नहीं है। आप केवल भंडारी हैं। और अगर हम इस बात को जानेंगे ना कि इस चीज का मालिक मैं नहीं हूं, तब हमारा नजरिया बदल जाएगा। हम जब हकीकत को जान लेंगे, नजरिया बदल, अरे भैया मैं इसका मालिक नहीं हूं, ध्यान रखना है मुझे। जिसका है वो मुझसे हिसाब मांगेगा, लेखा मांगेगा, अकाउंट मांगेगा। पर मनुष्य है जो कोई ना कोई चीज जो उसके पास होती है वो उसे घमंडी बना देता है और उसे वो अपनी समझने लगता है।
विश्वासियों का नजरिया चीजों के प्रति, पैसों के प्रति, सामान के प्रति, कुछ भी चीज के प्रति उनका नजरिया यह नहीं होता। परमेश्वर का है, जो कुछ है परमेश्वर का है। और एक बड़ी खूबसूरत कहानी लूका 21 के अंदर हम इसको देखते हैं। लूका 21, आपने अब तक जो मुझसे सुना, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ओ, उदारता का मतलब पैसा देने वाला, जो बड़ा पैसा देता है वो उदार है। और इसका मतलब हमें उदार बनने के लिए पहले अमीर बनना पड़ेगा। पहले अमीर बनेंगे फिर हम उदार बन सकते हैं, क्योंकि उदारता का मतलब पैसा देना ये नहीं है। और अभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। उसने मतलब यीशु मसीह ने आंखें ऊपर उठाई और देखा कि धनवान अपना अपना दान भंडार में डाल रहे थे। धनवान, पैसे वाले। यीशु मसीह ने देखा मंदिर में पैसे वाले लोग अपना अपना दान दशमांश जो भी है चढ़ा रहे हैं। उसने एक कंगाल विधवा को देखा। पहली बात, वो विधवा है। दूसरी बात, वो कंगाल विधवा है, क्योंकि खूब पैसा रखने वाली विधवाएं भी होती हैं, पर यह विधवा कैसी है? कंगाल विधवा है। उसने एक कंगाल विधवा को भी तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डालते हुए देखा। इसका मतलब परमेश्वर कलीसिया में पैसे वाले भी आते हैं, कम पैसे वाले भी आते हैं, अत्यंत गरीब भी आते हैं, अत्यंत अमीर भी आते हैं। परमेश्वर की नजर इस वचन के अनुसार दोनों पे होती है। बहुत बार हम सोचते हैं कलीसिया में जो ज्यादा पैसे वाले हैं, हाँ वो देंगे, परमेश्वर ने उनको दिया है तो वो देंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमारा घर चलता है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिनके पास परमेश्वर ने ज्यादा दिया है, परमेश्वर उन्हीं को देखता है। यहां पे हम क्या देखते हैं? परमेश्वर कंगालों को भी देख रहा है। परमेश्वर कंगालों की ओर भी उसकी नजर है। आगे देखिए, कंगाल विधवा को भी उसने एक कंगाल विधवा को भी तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डालते हुए देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने उन सबसे बढ़कर दान दिया है। कंगाल विधवा के पास जो था उसने डाल दिया, 2 सिक्के थे उसने डाल दिया। यीशु मसीह के मूल्यांकन में, यीशु मसीह के सिस्टम में, यीशु मसीह ने जिस नजर से उनको सबको देखा, तो यीशु मसीह के मुताबिक उसने सबसे बढ़कर दान दिया, क्योंकि सब ने अपनी अपनी बचत में से दान किया। उनके पास बहुत सारा था, थोड़ा सा दे दिया, परंतु इस विधवा ने अपने कंगालपन में से भी अपनी जीविका का जो कुछ था सब कुछ डाल दिया। समय के अभाव के कारण मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा कि इसका क्या, इसमें एक एक शब्द में हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। उसकी जीविका, जो कुछ उसके पास था, बट इतना समझ लीजिए, जो कुछ उस विधवा के पास था, एक विधवा का दुख हम समझ सकते हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जिनको हम जानते हैं, उनका दुख हम समझ सकते हैं। विधवाओं का दुख कितना होता है। वो डरती हैं, उनके पास ज्यादा नहीं होता है। वो अपने आप को, हमारे समाज में वो अपने आप को कलंकित या श्रापित भी समझती हैं। इस विधवा के जीवन में भी बहुत सारे दुख होंगे, और इसके पास अपना जीवन जीने के लिए जो कुछ था, उसने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। ये कैसे हो सकता है? ये विधवा ऐसा क्या था इस विधवा के बारे में कि जो इसने जो कुछ, जब देने का वक्त आया कलीसिया में, जो कुछ था सब कुछ दे दिया। अपना कहने के लिए वही था, 2 सिक्के ही थे, बस उसी को ये अपना कह सकती थी, वो भी इसने दे दिया। शर्म भी आ रही होगी इसको कि सब तो इतना इतना डाल रहे हैं, मेरे पास तो ठीक है, जो मेरे पास है मैं दे देती हूं। प्यारे भाइयों बहनों, ये विधवा अपने पैसों को नहीं दे रही थी, अपने 2 सिक्कों को नहीं दे रही थी। ये विधवा परमेश्वर को अपने आप को समर्पण कर रही थी। ये विधवा पूरे तरह से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर रही थी। सरेंडर प्रीसीड्स जेनरोसिटी। अगर आप उदार बनना चाहते हैं, कुछ भी देने से पहले दूसरों को, परमेश्वर के राज्य में, समाज में दूसरों की भलाई के लिए जो कुछ भी देने से पहले, चाहे वो आपकी मेहनत हो, कार्य हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे जो कुछ भी हो, कुछ भी देने से पहले आपका स्वयं का समर्पण बहुत बहुत जरूरी है, जिसका उदाहरण ये महिला बहुत उचित रूप से बनी है। इसने केवल 2 सिक्के नहीं दिए, इसने अपने आप को दे दिया।
और अपने आप को देने के द्वारा और उसके साथ साथ जो कुछ अपना था वो सब कुछ देने के द्वारा ये परमेश्वर को पूरी तरह ट्रस्ट कर रही थी, परमेश्वर पे पूरी तरह भरोसा कर रही थी। एक विडो जो होती है, जो एक विधवा होती है, उसका सहारा केवल परमेश्वर होता है। हमारी कलीसिया में कुछ विधवाएं हैं और उनके दुख को हम अच्छे से जानते हैं। मेरी अपनी खुद की मां एक विधवा है, मैं जानता हूं एक विधवा का दुख क्या होता है, और वो परमेश्वर की ओर नजर लगाती हैं। अगर आपको देना है, एक विधवा के समान दे, मतलब मेरा सहारा केवल परमेश्वर है और जो कुछ मेरा है मैं प्रभु के राज्य में दूसरों की भलाई के लिए मैं देने के लिए तैयार हूं। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार हम जेनरोसिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे, क्या करें हम प्रैक्टिकली, हम क्या करें कि हम जेनरोसिटी को प्रैक्टिस कर सकें। बार बार कहना चाहता हूं, उदार बनने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। उदार होने के लिए आपको बहुत सारा पैसा पहले कमाने में जीवन के 40 साल बिताने की आवश्यकता नहीं है। आप आज उदार हो सकते हैं। जो कुछ आपके पास है आप उससे शुरू कर सकते हैं। जो कुछ आपके पास है आज मैं चाहूंगा अगर आपके पास अगर वक्त हो तो आज बैठकर अपनी लिस्ट बनाइए, आपके पास क्या कुछ है। पहले आपके अंदर क्या कुछ है, मतलब आपके गुण क्या हैं, आपके पवित्र आत्मा के वरदान कौन कौन से हैं, आप किन चीजों में अच्छे हैं, फिर क्या क्या सामान आपके पास है उसकी सूची बनाइए, क्या क्या पैसा आपके पास है उसकी सूची बनाइए। जो कुछ आपके पास है उससे शुरू कर दीजिए। ये जो बातें मैंने इससे पहले बताई हैं उन बातों को पहले समझकर उसके बाद आप यहां पे आइए। एकदम से चलो आज हमने वचन सुना उदारता पे, चलो जी अब उदार बनते हैं, ऐसे नहीं होता है। पहले हम पवित्र शास्त्र जो सिखाता है उदारता के विषय पर, जो जो हमने आज मुख्य बातें सीखी हैं उन सब पर मनन करके, गौर करके, पश्चाताप भी करना है। आज तक जिन बातों के लिए हम बहुत हर चीज पर अपना मालिकाना हक जताते थे, ये सारी चीजें पश्चाताप करके, माफी मांगकर, पवित्र आत्मा की मदद मांगकर फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जो कुछ आपके पास है उसकी सूची बनाइए, आपके वरदान, आपके गुण और जो कुछ आपके पास है, और उसके साथ आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, उदार बनने के लिए पैसा नहीं चाहिए। उदारता हृदय का सवाल है, उदारता एक दिल का सवाल है जो सबके पास है। पैसा सबके पास नहीं है, दिल सबके पास है। वो दिल कहां लगा हुआ है, वो दिल क्या चाहता है, वो दिल किस चीज को ढूंढ रहा है, किस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा तड़पते हैं। और क्या यीशु मसीह के समान आपका दिल बन रहा है? वो यीशु मसीह जो सामने वालों को देखकर जिसका दिल तरस से भर जाता था, क्या ऐसा दिल आपका परमेश्वर बना रहा है? आप ऐसा दिल मांग रहे हो परमेश्वर से? वो दिल जो कोमल हो, जो प्रेम से भरा हो, जो टेंडर हो, जो दूसरों को देख के जिसका दिल कांपे, जो दूसरों के दुख को समझ सके, जो बड़े दर्शन के साथ अपने जीवन में जो आगे बढ़ सके। हमें एक नया हृदय चाहिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलता है। आप अपना समय दे सकते हैं। आप सोचते हैं कलीसिया में इन दिनों में कोई काम नहीं है। अगर आपके पास समय है, इनफैक्ट समय नहीं तो समय निकालिए, समय बनाइए और अपने पास्टर से कांटेक्ट करिए। किस प्रकार पूछ सकते हैं, पास्टर इन दिनों में किस प्रकार मैं मदद कर सकता हूं, मुझे बताइए। मैं हेल्प करने को तैयार हूं, मुझे बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूं। और जो पवित्र आत्मा ने जो आपको वरदान दिए हैं, एक एक विश्वासी को पता होना चाहिए मेरा ये वरदान है, इस चीज में मैं अच्छा हूं, इस चीज में परमेश्वर ने मुझे एक खूबी दी है, एक कला दी है, एक परमेश्वर ने मुझे इसके काबिल बनाया है और मैं ये कर सकता हूं। उसमें एक्टिव हो जाइए। एक कलीसिया फलवंत तब होगी जब कलीसिया के सब लोग अपना अपना वरदान इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने अपने वरदानों में लग जाइए, अपने अपने वरदानों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास बाइक है, आजकल तो चलो कोरोना है, सब कुछ बंद है, कभी तो ये सब कुछ खत्म होगा, कभी तो आप चर्च में दोबारा आना शुरू करेंगे। अगर आपके पास बाइक है, आप 2 चक्कर 3 चक्कर लगा सकते हो, किसी को चर्च में ला सकते हैं। हमारे चर्च में से कुछ लोग हैं जो 2 या 3 चक्कर लगाएंगे, जो दूर दूर गांव से लोग हैं उनको चर्च में आने के लिए, क्योंकि वैसे वो आ नहीं सकते।
अगर आपके पास गाड़ी है, आप किसी को बिठा करके हर संडे आप ये प्लान कर सकते हैं, मैं कभी अकेले चर्च नहीं जाऊंगा, मैं किसी को लेकर के जाऊंगा, वो जिसके पास आने का किराया नहीं है या कोई साधन नहीं है। आप ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनके द्वारा हम जेनरोसिटी को, उदारता को हम दिखा सकते हैं। हम अपने घरों को खोल सकते हैं, हमारे घरों में संगति होने के लिए, हमारे घरों में बाइबल स्टडी होने के लिए, मीटिंग्स होने के लिए अपने घरों को हम खोल सकते हैं। हम कलीसिया में आए हुए नए लोगों का अच्छे से स्वागत कर सकते हैं, दिल खोलकर उनका। हमेशा सत्संग, चर्च खत्म होने के तुरंत बाद भागकर अपने दोस्तों से मिलने के बजाय आप नए लोगों के साथ जाकर उनके साथ आप मुलाकात करेंगे, उनको वेलकम फील करवाएंगे, उनको अच्छा महसूस करवाएंगे। आप ऐसे नए लोगों को या कलीसिया के अन्य लोगों को जिनको आप नहीं जानते, उनको अपने घरों में बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं अपने घर में, अपने बर्थडे पार्टीज में, उनको जस्ट आप खाने पे बुला सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। यह भी एक उदारता को दिखाता है। और हम जो कुछ हमारा है, शेयर फ्रॉम योर ओन, नॉट फ्रॉम योर सरप्लस। जो आपका है उससे आप शुरू कर दीजिए। ये महिला के पास जो था उसका खुद का था, उसके द्वारा उसने देना दे दिया। मैं एक वचन जरूर आपको दिखाना चाहता हूं, और ये नीति वचन 22 का वचन है। बड़े ध्यान से इस वचन को आप नोट कीजिएगा। नीति वचन 22 उसके 9 में लिखा हुआ है, उदार हृदय वाला आशीषित होगा, क्योंकि वह कंगाल को, ध्यान से सुनिए, कंगाल को अपने भोजन से देता है। एक्स्ट्रा भोजन से नहीं देता, अपने भोजन से देता है। कहने का मतलब, मेरे पास जब फालतू होगा मैं तब दे दूंगा, नहीं। अगर आप इस प्रकार सोचते हैं, आपके पास कभी फालतू एक्स्ट्रा कभी नहीं होगा, क्योंकि यह समस्या दिल की समस्या है। पर अगर आप उदार हृदय वाले हैं, जैसा हमने पढ़ा है, उदार हृदय वाला अपने भोजन से दूसरों को देता है। इसलिए आप 20 साल वेट नहीं करेंगे, पहले पैसे कमा लूं। जो आज है आपके पास, उससे आप देना शुरू कर दीजिए। जो एक सचमुच में जेनरस व्यक्ति है, वो पूछता है, मैं कैसे दे सकता हूं, मैं और देना चाहता हूं, या तो मैं अपनी मेहनत दे सकता हूं, मैं सच में मदद करना चाहता हूं, मुझे बताइए मैं किस प्रकार मदद कर सकता हूं। लॉकडाउन के दौरान हम गरीब लोगों के लिए, राशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। 3 बच्चे एक परिवार में अपना जन्मदिन बनाने के लिए पिछले 1 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जब तक जन्मदिन उनका आने वाला था, तब तक बहुत बड़ा संकट दुनिया पे आ गया, और 15,000 रुपए इन बच्चों ने इकट्ठे किए हुए थे। और 15,000 रुपए उनके माँ बाप ने पूछा, बेटा ये 15,000 आपकी गुल्लक में इकट्ठा हो चुके हैं, आप क्या करना चाहेंगे? अपने बर्थडे पार्टी को घर में मनाना चाहेंगे, या आप दूसरों को देना चाहते हैं जिनके पास खाना नहीं है? उन बच्चों ने कहा, हम गरीबों के लिए खाना खाने के लिए अपने गुल्लक के पैसे देना चाहते हैं। ये बच्चे हमारे लिए उदाहरण हैं। अगर आप प्रभु को जानते हैं, नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है, दिल की इच्छाएं बदल जाती हैं। आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर अपने समाज को, अपनी कलीसिया को और बाहर के लोगों को भी अपना परिवार समझने लगते हैं। और आप दूसरों की जरूरतों के प्रति जो कुछ आपके पास है, या जो कुछ गुण आपके अंदर हैं, या जो भी सामान आपके पास है, जो पैसा आपके पास है, बस आप देने की कामना करते हैं। और कलीसिया में आखिरी यही है, कलीसिया में फेथफुली आप अपनी कमाई के अनुसार, दिल की खुशी से, नियमित रूप से आप कलीसिया में परमेश्वर के राज्य के लिए आप दे सकते हैं, और कंगालों की सुधि ले सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आज के इस वचन से, लगभग 40 मिनट का जो वचन हमने सुना है, मैं कामना करता हूं कि आपने कुछ सीखा होगा। विनती करता हूं कि केवल वचन सुनकर, अच्छा वचन था, तारीफ करके खत्म अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़िए। ये रुक करके सोचने की बात है, पश्चाताप करने की बात है, और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की बात है, अपने जीवन में बदलाव लाने की बात है, ताकि हम उदार परमेश्वर के समान उदार विश्वासी भी बन सके। ना केवल अच्छी कुर्सियों पर बैठकर वचन सुनकर वचन की तारीफ करने वाले, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले। पवित्र आत्मा आपको मदद प्रदान करे।
उदार बनने के लिए। परमेश्वर आप पर और मुझ पर दया करे और हम परमेश्वर के प्रेम को इस संसार में सबको दिखाएं, सबको। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपका जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है और आपके समान बनना कठिन है, पर हम इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें आपके समान आप ही बना सकते हैं और हमें आपके समान आपका पवित्र आत्मा ही बना सकता है। और धन्यवाद कि इसमें आप स्वयं रुचि रखते हैं और आप हमें बनाएंगे ऐसा। धन्यवाद कि आपका आत्मा हमारे साथ है। हमारी मदद कर कि हम आज्ञाकारी बने, हमारी मदद कर कि हम प्रेम करने वाले बने, हमारी मदद कर कि हम तुझे जाने और अधिक जाने, गहराई से जाने, व्यक्तिगत रूप से जाने और तेरे समान कलीसिया में और समाज में उदारता से देने वाले लोग बन जाएं। हे पिता, हमारी मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।